बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो स्वर्ग में घटी थी। एक देवता जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, सुंदरता, ज्ञान, लेकिन एक चीज ने उसे नरक में भेज दिया। वो चीज थी अहंकार। जानते हो वो देवता कौन था? नहुष, जो एक दिन इंद्र बन गया और अगले ही पल सर्प बनकर धरती पर गिर गया। आओ बेटा, बैठो। आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अहंकार कैसे देवताओं को भी गिरा देता है। अगर देवता बच नहीं सके तो हम तो फिर साधारण मनुष्य हैं, लेकिन देवता तो इतने शक्तिशाली होते हैं, उन्हें भी अहंकार। हाँ बेटा, अहंकार ये किसी को नहीं छोड़ता, ना राजा को, ना देवता को, ना ऋषि को। जहां शक्ति होती है वहां अहंकार का खतरा सबसे ज्यादा होता है। सुनो, ये कहानी शुरू होती है स्वर्ग से। बहुत पुराने समय की बात है बेटा। स्वर्ग में इंद्र का राज था। इंद्र देवताओं का राजा, वज्रधारी, शक्तिशाली। लेकिन एक दिन इंद्र ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। और जब ऋषि अपमानित होते हैं बेटा, तो श्राप मिलता है। उस ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, तू अपने सिंहासन से गिर जाएगा, तेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। इंद्र का तेज कम होने लगा, उसकी शक्ति घटने लगी, वो कमजोर पड़ने लगा और एक दिन उसे स्वर्ग छोड़कर छिपना पड़ा। अब स्वर्ग खाली था। देवताओं को एक नया राजा चाहिए था और तब उन्होंने सोचा धरती पर कोई ऐसा राजा खोजें जो धर्मी हो, न्यायी हो और जिसमें कोई अहंकार ना हो। और उन्हें मिल गया नहुष, पृथ्वी का राजा, महान, तपस्वी, दयालु। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। प्रजा उससे खुश थी। ऋषि मुनि उसका सम्मान करते थे। देवताओं ने उसे बुलाया, कहा, नहुष, तुम स्वर्ग के नए राजा बनोगे, तुम इंद्रासन पर बैठोगे। बेटा सोचो, एक साधारण मनुष्य स्वर्ग का राजा बन रहा है, कितनी बड़ी बात थी। नहुष भी हैरान था, लेकिन देवताओं ने कहा, तुम योग्य हो, तुम में विनम्रता है, तुम सही राजा बनोगे। और नहुष स्वर्ग आ गया। उसे इंद्रासन पर बिठाया गया। सोने का सिंहासन हीरे जवाहरात से जड़ा। उसे दिव्य शक्तियां दी गई। अप्सराएं नाचने लगी, देवता उसकी सेवा करने लगे। और बेटा, यही से शुरू हुआ पतन का सफर। पहले दिन नहुष सोच रहा था, ये सब सपना है क्या? मैं एक साधारण मनुष्य, स्वर्ग का राजा? उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो विनम्र था, शांत था। लेकिन दूसरे दिन जब उसने देखा देवता उसके सामने झुक रहे हैं, महान योद्धा, ऋषि सब उसकी आज्ञा मान रहे हैं, तब उसके मन में एक विचार आया, शायद मैं सच में खास हूं, शायद मैं सबसे बड़ा हूं। तीसरे दिन नहुष ने सोचा, अगर देवता मेरी सेवा कर रहे हैं तो मैं उनसे बड़ा हूं। चौथे दिन उसने सोचा, अगर मैं इंद्रासन पर बैठा हूं तो मैं इंद्र से भी बड़ा हूं। पांचवें दिन उसने सोचा, शायद मैं भगवान से भी बड़ा हूं। बेटा देखा, बस 5 दिन, सिर्फ 5 दिन लगे एक विनम्र राजा को घमंडी बनने में। यह है अहंकार की ताकत बेटा। ये धीरे धीरे आता है। पहले एक छोटा सा विचार, फिर एक विश्वास, फिर एक आदत, और फिर तुम्हारी पूरी सोच बदल जाती है। अब नहुष बदल चुका था। वो देवताओं से कहने लगा, तुम मेरे सेवक हो, तुम्हें मेरी हर आज्ञा माननी होगी। देवता परेशान थे, लेकिन वो क्या करते? उन्होंने खुद उसे राजा बनाया था। और फिर एक दिन नहुष ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसकी नजर पड़ी इंद्र की पत्नी शची पर। वो बहुत सुंदर थी। नहुष ने सोचा, मैं इंद्र से बड़ा हूं तो उसकी पत्नी भी मेरी होनी चाहिए। गुरुदेव, ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल बेटा, लेकिन अहंकार अंधा कर देता है। नहुष को सही गलत का ज्ञान ही नहीं रहा था। उसने शची को बुलाया, कहा, तुम मेरी रानी बनोगी। शची, वो तो पतिव्रता थी, इंद्र की सच्ची पत्नी। उसने कहा, नहुष, ये गलत है, मैं इंद्र की पत्नी हूं, मैं किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन नहुष चिल्लाया, मैं राजा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शची घबरा गई। वो भागकर बृहस्पति के पास गई। बृहस्पति देवताओं के गुरु। उसने रोते हुए सब बताया। बृहस्पति ने कहा, बेटी घबराओ मत, नहुष ने अपनी सीमा पार कर दी है, अब उसका पतन निश्चित है, लेकिन तुम्हें चालाकी से काम लेना होगा। बृहस्पति ने एक योजना बनाई। उन्होंने शची से कहा, नहुष से कहो कि तुम उससे शादी करोगी, लेकिन एक शर्त है, वो जिस तरह आएगा उसी तरह तुम शादी करोगी। शची समझ गई। वो नहुष के पास गई, कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी रानी बनूंगी, लेकिन एक शर्त है।
नहुष खुश हो गया, बोला, बोलो क्या शर्त है? शची ने कहा, आप मेरे पास पालकी में आएंगे और उस पालकी को सप्तर्षि उठाएंगे। बेटा, सप्तर्षि वो 7 महान ऋषि, सबसे ज्ञानी, सबसे पवित्र। उनमें से एक थे महर्षि अगस्त्य, जिनका सम्मान देवता भी करते थे। और नहुष, उसने बिना सोचे कहा, ठीक है, सप्तर्षि मेरी पालकी उठाएंगे, मैं राजा हूं, मेरी सेवा करेंगे। देवता हैरान थे। बृहस्पति ने सप्तर्षि से विनती की, कृपया यह काम करिए, नहुष को सबक सिखाना जरूरी है। सप्तर्षि मान गए। वो जानते थे यह नहुष के अंत की शुरुआत है। वो दिन आ गया। सुनहरी पालकी तैयार की गई। नहुष उसमें बैठा, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट लगाए, घमंड से भरा हुआ। और सप्तर्षि, वो महान ऋषि, पालकी उठाकर चलने लगे। वो धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि वो बूढ़े थे, तपस्वी थे, उनके पास शारीरिक बल नहीं था। लेकिन नहुष, उसे जल्दी थी। वो चिल्लाया, तेज चलो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। सप्तर्षि ने कहा, महाराज, हम बूढ़े हैं, हमसे जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। नहुष गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, सर्पगच्छ, यानी सर्पों की तरह चलो। बेटा, उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने महर्षि अगस्त्य को सर्प बोल दिया, एक महान ऋषि को जानवर की उपमा दे दी। महर्षि अगस्त्य रुक गए, धीरे धीरे पीछे मुड़े। उनकी आंखों में दुख था, क्रोध था, निराशा थी। उन्होंने कहा, नहुष, तूने अपनी सीमा पार कर दी। तूने महान ऋषियों का अपमान किया। तूने अहंकार में अंधा होकर धर्म को भुला दिया। अब सुन मेरा श्राप। जैसे तूने मुझे सर्प कहा, वैसे ही तू सर्प बन जाएगा। अभी इसी क्षण तू अपना रूप खो देगा। तेरी सारी शक्ति, तेरा सारा वैभव, सब खत्म, और तू एक सर्प बनकर इस स्वर्ग से गिर जाएगा धरती पर। बिजली की कड़क, तेज संगीत। और बेटा, उसी क्षण नहुष का शरीर बदलने लगा। उसके हाथ पैर गायब होने लगे। उसका शरीर लंबा होने लगा, त्वचा पर शल्क आने लगे। वो चीख रहा था, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, श्राप मिल चुका था। और पल भर में स्वर्ग का राजा एक विशालकाय सर्प बन गया। वो पालकी से गिरा और तेजी से धरती की तरफ गिरने लगा। स्वर्ग से धरती तक, सोने के सिंहासन से धूल में, देवताओं के राजा से एक सर्प में। बेटा, वो धरती पर गिरा, जंगल में, अंधेरे में। अब वो रेंगता था, घिसटता था, जैसे सर्प रेंगते हैं। जो हाथ सिंहासन पर थे, अब नहीं थे। जो पैर महलों में चलते थे, अब नहीं थे। रात को वो रोता था, मैंने क्या किया? मैं कैसे इतना घमंडी हो गया? मैं तो विनम्र था, धर्मी था, फिर क्या हुआ? और तब बेटा, एक दिन युधिष्ठिर, पांडव जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने एक विशाल सर्प देखा। वो डर गए, लेकिन उस सर्प ने इंसानी आवाज में कहा, मत डरो राजन, मैं नहुष हूं, स्वर्ग का पूर्व राजा। अहंकार में मुझे यहां तक पहुंचाया। युधिष्ठिर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आप नहुष? लेकिन ये कैसे हुआ? नहुष ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, रोते हुए, पछताते हुए। अंत में कहा, राजन, मैं तुमसे विनती करता हूं, लोगों को बताना कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। मैं देवराज बन गया था, लेकिन अहंकार ने मुझे सर्प बना दिया। अगर मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। युधिष्ठिर के दिल में दया आई। उन्होंने नहुष से कई सवाल पूछे, धर्म के बारे में, जीवन के बारे में। नहुष ने सारे जवाब दिए। उसका ज्ञान अभी भी था, लेकिन रूप बदल चुका था। युधिष्ठिर ने कहा, नहुष, तुमने अपनी गलती मान ली, तुमने पश्चाताप किया, तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। और युधिष्ठिर के आशीर्वाद से नहुष का श्राप टूट गया। वो फिर से मनुष्य बन गया। लेकिन बेटा, वो पहले वाला नहुष नहीं था। अब वो बूढ़ा था, कमजोर था, सालों सर्प बनकर रहा था। उसने युधिष्ठिर को धन्यवाद दिया और कहा, मैं अब मोक्ष की तरफ जाऊंगा, लेकिन मेरी कहानी लोगों को सुनाते रहना, ताकि कोई और मेरी गलती ना दोहराए। बेटा, ये थी नहुष की कहानी। एक महान राजा जो स्वर्ग का राजा बना और फिर सर्प बनकर धरती पर गिरा। सब कुछ खो दिया सिर्फ अहंकार के कारण। लेकिन उसे पता होना चाहिए था। बेटा, पता तो सबको होता है, लेकिन अहंकार ये ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आती है। तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम बदल रहे हो। आज तुम्हें थोड़ी सफलता मिली, तुमने सोचा मैं अच्छा हूं। कल और सफलता मिली, तुमने सोचा मैं बहुत अच्छा हूं। परसों और मिली, तुमने सोचा मैं सबसे अच्छा हूं। और फिर एक दिन
तुम देखते हो तुम बदल चुके हो, लोग तुम्हें पहचान नहीं पा रहे, तुम खुद को पहचान नहीं पा रहे। बेटा, नहुष की कहानी से 3 सीख मिलती है। पहली सीख, शक्ति मिले तो संभल कर चलना। शक्ति जितनी बड़ी, खतरा उतना ज्यादा। नहुष को स्वर्ग मिला और वो संभाल नहीं पाया। तुम्हें अगर ताकत मिले, पैसा मिले, पद मिले तो और विनम्र बनो, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे गिरावट उतनी दर्दनाक होगी। दूसरी सीख, किसी का अपमान मत करना। नहुष ने महर्षि अगस्त्य का अपमान किया और उसी ने श्राप दिया। बेटा, इस दुनिया में हर किसी का सम्मान करो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। 5वां सीख है, सीमा में रहना। नहुष ने अपनी सीमा पार की। उसने शची को, जो किसी और की पत्नी थी, पाने की कोशिश की। हर चीज तुम्हारी नहीं हो सकती, हर इंसान तुम्हारा नहीं हो सकता। अपनी सीमा जानो, अपनी औकात जानो और उसी में खुश रहो। बेटा, याद रखना, अहंकार सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये चुपचाप आता है, ये तुम्हें नहीं पता चलता, लेकिन जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। 8वां सीख है, रावण 10 सिर, लेकिन अहंकार ने मार दिया। कंस इतना ताकतवर, नहुष स्वर्ग का राजा, लेकिन अहंकार ने सर्प बना दिया। बेटा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है अहंकार महापाप है। क्यों? क्योंकि अहंकार तुम्हें भगवान से दूर ले जाता है। जब तुम सोचते हो मैं सबसे बड़ा हूं, तो तुम भगवान को भूल जाते हो। देखो इस फूल को, कितना सुंदर है, कितनी खुशबू है, लेकिन यह फूल कभी नहीं कहता मैं सबसे सुंदर हूं। यह बस खिलता है, महकता है और मुरझा जाता है। कोई अहंकार नहीं। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। अपना काम करो, अच्छा करो, लेकिन घमंड मत करो, क्योंकि जो है वो परमात्मा की देन है, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हें एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा था, बहुत घमंडी। उसने अपने दरबार में लिखवाया, मैं सबसे महान हूं। एक दिन एक फकीर आया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मानते हो कि मैं महान हूं? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। वो राजा को श्मशान घाट ले गया। वहां बहुत सी हड्डियां पड़ी थी। फकीर ने पूछा, महाराज इन हड्डियों में से कौन सी राजा की है, कौन सी भिखारी की? राजा चुप रह गया। सब हड्डियां एक जैसी थीं। फकीर ने कहा, महाराज आज आप सिंहासन पर हैं, कल आप भी यहां होंगे, फिर कौन पहचानेगा कि ये राजा थे? राजा की आंखें खुल गई। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और एक विनम्र राजा बन गया। बेटा, मौत के सामने सब बराबर है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो फिर अहंकार किस बात का? तुम्हारे पास जो भी है वो अस्थाई है, आज है, कल नहीं भी हो सकता। महाभारत में भी देखो बेटा, दुर्योधन का अहंकार, उसके पास सब कुछ था, 100 भाइयों का बल, कर्ण जैसा मित्र, भीष्म जैसा रक्षक, लेकिन उसने सोचा मुझे कोई नहीं हरा सकता। और क्या हुआ? 18 दिन का युद्ध और सब खत्म। दुर्योधन अकेला, घायल, तालाब में छुपा हुआ। वहां भी उसका अहंकार नहीं गया। उसने कहा, मैं हारा नहीं, धोखे से मारा गया। अंत तक उसे अपनी गलती समझ नहीं आई। अहंकार उसे अंधा कर चुका था। पेरेंथिस, अब मैं तुम्हें बताता हूं अहंकार को कैसे पहचाने, क्योंकि अहंकार ये चुपचाप आता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। पहला संकेत, जब तुम किसी की तारीफ सुनो और तुम्हें लगे हाँ मैं सच में इतना अच्छा हूं, ये अहंकार की शुरुआत है। दूसरा संकेत, जब कोई तुम्हें सलाह दे और तुम सोचो इसे क्या पता, मैं ज्यादा जानता हूं, ये अहंकार बढ़ रहा है। तीसरा संकेत, जब तुम किसी को अपने से छोटा समझो और उसका अपमान करो, यह अहंकार पूरी तरह घर कर चुका है। और बेटा, सबसे खतरनाक आध्यात्मिक अहंकार, जब कोई सोचता है मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं रोज पूजा करता हूं, मैं दूसरों से अच्छा हूं, यह सबसे बड़ा अहंकार है। एक ब्राह्मण था, रोज मंदिर जाता था, घंटों पूजा करता था, लेकिन उसे घमंड हो गया। वो सोचने लगा मैं सबसे ज्यादा भक्त हूं। एक दिन भगवान ने उससे कहा, जा उस कसाई से मिल, वो तुझसे बड़ा भक्त है। ब्राह्मण हैरान रह गया, कसाई जो जानवर मारता रहे? लेकिन वो गया और देखा कसाई दिन भर मेहनत करता था, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता था, किसी से झूठ नहीं बोलता था, दिल से भगवान को याद करता था। ब्राह्मण को समझ आया पूजा करना आसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना मुश्किल है, और उसे अपने अहंकार का एहसास हुआ। अहंकार से बचने के लिए 3 काम करो रोज। पहला, सुबह उठकर आईने में देखो और कहो मैं कुछ नहीं हूं,
जो कुछ हूं परमात्मा की कृपा से हूं। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले कुछ नहीं हो। दूसरा, दिन में कम से कम एक बार किसी का धन्यवाद करो, किसी की मदद करो, यह तुम्हें विनम्र रखेगा। तीसरा, रात को सोने से पहले सोचो आज मैंने क्या गलती की। अगर कोई गलती की है तो मान लो, माफी मांगो, यह तुम्हें जमीन से जोड़े रखेगा। बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, बहुत कुछ देखा है इस जीवन में। राजा आए गए, अमीर बने मिट्टी में मिल गए, ताकतवर हुए कमजोर हो गए, और हर बार कारण एक ही था, अहंकार। मैं भी युवा था कभी, मुझे भी लगता था मैं बहुत ज्ञानी हूं। लोग मेरे पास सलाह लेने आते थे और धीरे धीरे मुझे भी घमंड हो गया। एक दिन एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं जवाब नहीं दे पाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं कितना कम जानता हूं, और उस दिन से मैं विनम्र बन गया। बेटा, जीवन ऐसे ही सिखाता है, कभी सफलता से कभी असफलता से, बस सीखने को तैयार रहना। नहुष की कहानी का अंत ... बहुत दुखद है बेटा, लेकिन उसमें आशा भी है। उसने अपनी गलती मानी, पश्चाताप किया और अंत में मुक्ति पाई। तो याद रखना, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम घमंड में आ रहे हो, तुरंत रुक जाओ, अपने आप से पूछो, क्या मैं बदल रहा हूं? क्या मैं लोगों से अलग होता जा रहा हूं? क्या मैं अपनी जड़ें भूल रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो बेटा संभल जाओ, समय रहते अपने आप को बचा लो। देखो बेटा, सूरज हर रोज उगता है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है, लेकिन क्या कभी उसने कहा मुझ पर नाज करो? नहीं, वो बस अपना काम करता है। चांद रात को रोशनी देता है, कितना सुंदर लगता है, लेकिन क्या वो कहता है मैं सबसे खूबसूरत हूं? नहीं, वो भी बस अपना काम करता है। फिर हमें भी ऐसा ही बनना है बेटा, अपना काम करना है, अच्छा करना है, लेकिन बिना घमंड के, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, कोई खास नहीं है। एक आखिरी बात बेटा, लोग अक्सर पूछते हैं अहंकार और आत्मविश्वास में क्या फर्क है? आत्मविश्वास जब तुम कहते हो मैं ये कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। अहंकार जब तुम कहते हो सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं, कोई और नहीं। जब आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, अहंकार तुम्हें गिरा देता है। आत्मविश्वास तुम्हें सीखने देता है, अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है। अर्जुन को देखो, महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धर, लेकिन उसने कभी नहीं कहा मैं सबसे बड़ा हूं। उसने हमेशा कृष्ण से सीखा। यह था आत्मविश्वास, अहंकार नहीं। बेटा, आज की कहानी से तुमने क्या सीखा? गुरुदेव, मैंने सीखा कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे कितना भी ऊपर चले जाओ, विनम्र रहना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि हम क्या है। बहुत अच्छे बेटा। और एक बात, पश्चाताप में भी शक्ति है। नहुष ने गलती की, लेकिन उसने मानी भी और अंत में मुक्ति पाई। तो अगर कभी गलती हो जाए, मान लेना, माफी मांग लेना, ये कमजोरी नहीं, ताकत है। तो बेटा जाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ो, सफलता पाओ, लेकिन याद रखना, विनम्र रहना, किसी का अपमान नहीं करना, अपनी सीमा में रहना, पश्चाताप करने की हिम्मत रखना। नहुष की गलती से सीखो, उसकी तरह मत बनना। आज वो स्वर्ग का राजा था, कल सर्प बन गया। ऐसा तुम्हारे साथ ना हो। बेटा, नहुष आज भी याद किया जाता है, लेकिन एक महान राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में, एक सबक के रूप में कि अहंकार क्या कर सकता है। तुम क्या बनोगे बेटा? एक विनम्र इंसान जो सबका दिल जीतेगा, या एक घमंडी जो अकेला रह जाएगा? चुनाव तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, अहंकार एक दिन तुम्हें भी तोड़ सकता है। जवाब तुम्हारे पास है। देखो भाइयों बहनों, आज मैंने तुम्हें नहुष की कहानी सुनाई, एक देवराज जो सर्प बन गया सिर्फ अहंकार के कारण। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक सबक है, एक चेतावनी है। आज हम सब किसी न किसी रूप में नहुष बन सकते हैं। अगर यह कहानी तुम्हें अच्छी लगी, अगर तुमने कुछ सीखा, तो मुझे बताओ, लाइक करो ताकि मुझे पता चले मैं सही दिशा में हूं। सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और कहानियां तुम तक पहुंचती रहे। शेयर करो ताकि जो घमंड में है उसे भी समझ आए। और कमेंट में लिखो, मैं विनम्र रहूंगा, मैं नहुष नहीं बनूंगा। बस एक लाइन, लेकिन वो एक लाइन तुम्हें याद दिलाएगी कि तुमने क्या सीखा। भाइयों, मैं बूढ़ा हूं, पता नहीं कितनी और कहानियां सुना पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। बस तुम्हारा साथ चाहिए। भगवान तुम्हें सफलता दे, लेकिन विनम्रता भी दे। तुम्हें ताकत दे, लेकिन संयम भी दे। तुम्हें सब कुछ दे, लेकिन अहंकार कभी ना दे। आयुष्मान भव। जय श्री राम। विनम्रता ही सच्ची महानता है। हाँ।